हेलो गाइज, वेलकम टू जेएनजी सपोर्ट। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज हम लोग मेन्यू में कैसे आइटम को एड ऑन्स को ऐड कर सकते हैं और उसके वेरिएशन दे सकते हैं कि भैया हाफ कितने का है, फुल कितने का है। ये वेरिएशंस होते हैं कि 8 पीसेस का प्राइस पड़ेंगे और 10 पीसेस अगर हमें देने हैं तो वो क्या प्राइस पड़ेंगे। तो ये वेरिएशन के अंडर में आते हैं। एड ऑन्स के अंडर में आते हैं, जैसे कोई कोई पिज्जा है उसके ऊपर एड ऑन में चीज लगाना है, शेजवान लगाना है, तो ये एड ऑन की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग सारी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे कि हम एड ऑन्स और वेरिएशन कैसे दे सकते हैं। और एक गलती जो हम एड ऑन देते टाइम ये करते हैं, जो मोस्टली, उस गलती के बारे में बात करेंगे जिससे ऑर्डर्स के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम लोगों ने ऐसी कुछ गलती करी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जोमेटो पार्टनर ऐप पे या मेन्यू ऑप्शन दिख रहा होगा, आप किसी भी आउटलेट का जिसको आप मेन्यू एडिट करना है उसे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने मेन्यू ओपन कर लिया है, अब हम लोग पहले टॉपिक जो बात करेंगे वो है वेरिएंट। तो वेरिएंट में हम लोग पहले सबसे पहले नूडल्स को लेंगे एंड भाई नूडल्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो नूडल्स के हम लोग दो वेरिएशन देने वाले हैं। तो वेरिएशन का ऑप्शन कहाँ आता है, तो जैसे कि मैंने मेन्यू ओपन करा, यहाँ आप लोगों को वेज नूडल दिख गया होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको ये इमेज दिख रहा होगा। इमेज के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन के बाद ही एक ऑप्शन और दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कस्टमाइजेशन, ये वाला। तो आप लोगों को यहाँ जो प्लस ऑप्शन दिख रहा है, ऐड वेरिएंट्स एंड एड ऑन्स, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस टॉपिक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो प्रॉपर्टीज दिख रही होगी। जैसे कि यहाँ पे एक टॉपिक दिख रहा है, यहाँ प्रॉपर्टीज, एक दिख रहा है एड ऑन। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं। एंड प्रॉपर्टीज के अंडर में हम लोग, जैसे अभी नूडल्स खुला है तो नूडल्स के अंदर हम लोग इसको हाफ या फुल में डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे मैं क्वार्टर नहीं रखना चाहता तो मैं क्वार्टर हटा देता हूँ, ठीक है, मैं क्वार्टर डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। एंड मैं इसको हाफ या फुल रखना चाहता हूँ तो मैं इसको हाफ या फुल को क्लिक करूंगा तो हाफ या फुल खुल चुका है। अब मैं इसका प्राइस रखना चाहता हूँ, जैसे कि भैया मैंने प्राइस रख दिया, हाफ का प्राइस मेरा रहेगा वो 69 रुपीज रहेगा, ठीक है। एंड जो हमारे फुल डिश का प्राइस रहेगा वो रहेगा 99, ठीक है। तो अगर जो लेना चाहता है वो दोनों प्राइस में से उसको जो अच्छा लगे उस हिसाब से ले सकता है। अब मैंने इसको डन कर दिया है तो हाफ और फुल का प्राइस यहाँ डन हो चुका है। मैं आपको वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगा कि वो जहां हम ऑर्डर करने जाते हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा ये आइटम। तो अब हम लोग इस आइटम को सेव कर देते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने नूडल्स का वेरिएशन दे दिया है, हमने क्वांटिटी के हिसाब से वेरिएशन दे दिया है कि जैसे कि हाफ या फुल क्वांटिटी के हिसाब से वेरिएशन होता है। अब मैं पीसेस के हिसाब से आप लोगों को वेरिएशन दिखा देता हूँ कि पीसेस के हिसाब से हम वेरिएशन कैसे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक आइटम ओपन करा है, चीज पिज्जा समोसा करके। अब इसका वेरिएशन देंगे हम लोग, तो हम लोग इसके अंदर चलते हैं नीचे। एंड यहाँ आपको दिख रहा है आपको एड वेरिएंट्स एंड एड ऑन्स, इस पे क्लिक करा। अब यहाँ आप लोगों को क्वार्टर वगैरह जो नाम दिखे, अब इसका नाम चेंज करूंगा। तो अब इसका नाम हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है 4 पीसेस, तो 4 पीसेस जो होंगे वो कितने के होंगे उसका प्राइस हम लोग यहाँ दे देंगे, एंटर। अब यहाँ पे 4 के बाद हम लोगों ने 8 पीसेस कर दिया तो 8 पीसेस, तो 8 पीसेस भी डन कर दिया। अब जैसे फुल है तो फुल मुझे कुछ रखना ही नहीं है, मेरे को 8 पीस और 4 पीस का एक वेरिएशन रखना है इन दोनों में। अब इसका प्राइस दे देता हूँ, जैसे कि मुझे 4 पीस जो है ये, इसके मुझे प्राइस जो रखना है वो मैं चाहता हूँ इसका प्राइस रहे 109, और इसके 8 पीसेस का जो प्राइस रहे वो रहे 159। तो कस्टमर भी लगेगा कि यार 4 पीस 100 के है बट 8 पीस सिर्फ 150 रुपए के आसपास में, तो वह 8 पीस पे लेना चाहेगा। तो अब जैसे मैंने अपने सबसे इस आइटम का वेरिएशन दे दिया है, अब मैं इसको डन करता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये हम लोगों ने पीसेस के हिसाब से वेरिएशन दे दिए। अभी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा भी सही कि वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। बट अब हम लोग बात करेंगे एड ऑन्स की। तो एड ऑन्स में बहुत सारे इश्यूज आते हैं लोगों को एड ऑन ऐड करने में। तो हम लोग पहली कैटेगरी का जो एड ऑन देंगे वो है पिज्जा के अंदर। तो पिज्जा के अंदर हम एड ऑन देने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने इस पे क्लिक करा पिज्जा पे, अब हम लोग यहाँ पे नीचे गए एंड यहाँ पे हम लोगों ने करा एड वेरिएंट्स। अब जैसे इसका नाम हम लोगों ने एड ऑन्स पे गए और यहाँ पे अभी तक कोई मैंने एड ऑन्स क्रिएट करा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे एक एड ऑन का ग्रुप क्रिएट करूंगा। तो जैसे कि मैं पिज्जा के लिए ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ। एक चीज और कि अगर हम जो एड ऑन्स अभी बना रहे हैं ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक हम लोग उसको ऐड नहीं करेंगे उस डिश के अंदर। मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस, आप देखिएगा। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया पिज्जा एड ऑन्स, ठीक है। अब
यहाँ पे हम लोग पहले आइटम का नाम लिखने चलेंगे, ठीक है। पिज्जा एड ऑन्स के बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे चीज और इसको कर दिया जैसे कि भैया ये है वेज, है ना। और इसका प्राइस मुझे देना है कि कितने प्राइस में मेरे को उसको एड ऑन करना है, तो 19 रुपीज। उसके बाद मुझे करना है पनीर, एड ऑन में पनीर कर दिया है मैंने, ये भी वेज है और इसको मैंने कर दिया है 90 रुपीज। जो आपको प्राइस आपको करना है आपके हिसाब से आप प्राइस रख सकते हैं। पनीर चीज पनीर के बाद हम लोग नेक्स्ट रखते हैं शेजवान। तो आप लोगों ने अब इसका नाम शेजवान रखा है एक कैटेगरी का, तो इसको हम लोग कर देते हैं वेज करने के बाद इसका प्राइस जैसे मेरे को रखना है कि भाई 19 ही इसका प्राइस सेम रखूंगा मैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई एडवांस में और क्या चीजें डाल सकते हैं, अगर कस्टमर जो डिमांड करता है तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वो एडवांस में आ जाएगा। एंड वही चीजें हम लोगों को इस पिज्जा के अंदर डालनी है, एडवांस के अंदर वो आप लोगों को अप्लाई करता है। तो जैसे कि मैंने वेजीज कर दिया, वेजीज बोले तो सारी वेजिटेबल्स आ जाएंगे। एंड इसका प्राइस मैंने कर दिया है 90 रुपीज। तो अब सारा खेल जो होता है वो होता है मिनिमम मैक्सिमम का। तो जैसे कि आप लोग मिनिमम मैक्सिमम दिख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने मिनिमम 0 करा हुआ है, मैक्सिमम 4 करा है। अब क्यों मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम 4 बोले तो कि वो कितने ले सकता है, एक आइटम के साथ कितनी चीजें और ज्यादा से ज्यादा ले सकता है। तो हम लोग तो चाहेंगे ना कि वो सारी चीजें भी ले सकता है, तो हमने कर दिया 1 2 3 4, तो 4 कर दिए कि वो भाई चारों चीजें भी ले सकता है। बट मिनिमम मैंने 0 करा। मिनिमम 0 इसलिए अगर जैसे मैं यहाँ मिनिमम 1 कर दूंगा तो उसको इनमें से कोई एक चीज लेना ही पड़ेगी तो वो ऑर्डर कर पाएगा। बट इससे क्या होगा कि कस्टमर जो रहेगा ना वो ऑर्डर नहीं करेगा। कुछ लोगों को इनमें से कोई एक चीज नहीं चाहिए तो क्या करेगा, फिर वो ऑर्डर प्रोसेस आगे नहीं करेगा। इसलिए इसको जो है वो हम लोगों को 0 रखना है एंड इसको मैक्सिमम को 4 रखना है कि चारों चीज में से कुछ भी 4 भी ले सकता है या एक भी ले सकता है। अब इसके बाद हम लोगों को इसको सेव चेंजेस कर देना है। बट अभी भी ये उस कैटेगरी के जिसके अंदर हम एड ऑन ऐड कर रहे हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसके बाद हम लोगों ने अभी जो ये क्रिएट करा है ये एड ऑन क्रिएट हुआ है। अब हम लोगों को यहाँ पे प्लस कर देना है। तो ये जैसे ही प्लस होगा तो ये जो होगा, ये जो आइटम हम लोगों ने कोड रखा है पिज्जा, उसके अंदर ये जो होगा वो एडॉन्स में क्रिएट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब हम लोगों को यहाँ पे एडॉन्स क्रिएट डन कर दिया, ऐड कर दिया है, तो आप लोगों को यहाँ दिख भी रहा है। अब हम लोगों को सेव चेंजेस कर देना है। अब जैसे ये पिज्जा में करा, अब हम लोग इसके बाद बर्गर में भी सेम चीज करने जाएंगे। एड वेरिएंट्स पे गए, एडॉन्स पे गए, तो आप लोगों को ये पिज्जा का एडॉन दिख रहा है, बट हम लोगों को इससे कोई काम नहीं है। तो हम लोग जो नया एडॉन्स क्रिएट करेंगे वो रहेगा बर्गर के लिए। तो ये रहेगा बर्गर एड ऑन्स, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें क्या क्या दे सकते हैं भाई, चीज स्लाइस। कस्टमर जो डिमांड करेगा वो सारी चीजें हम लोगों को लिखनी है, जो हम लोगों को पता है कि एक बर्गर के अंदर कस्टमर क्या क्या चीजें मांग सकता है। भाई वो चीज स्लाइस मांग सकता है, एक चीज स्लाइस का प्राइस मैंने जो रख दिया अपने हिसाब से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रखना है चीज स्लाइस के बाद पनीर स्लाइस। वो जो भी एड ऑन रखना, मतलब बर्गर में एड ऑन कराना चाहता है वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ लिखनी है। शेजवान जैसे मैंने शेजवान कर दिया। तो ये हम लोगों ने जो चीजें करी है ये सारी बर्गर के लिए एड ऑन्स हो गई। अब हम लोगों ने ये कितने आइटम क्रिएट करे, 4, तो हम लोगों ने ये 4 आइटम लिख दिए। या मिनिमम मेरे को इनमें से कोई जरूरी नहीं है, वो सारी चीजें ले। तो जैसे कि मैंने बर्गर का एड ऑन्स क्रिएट कर दिया है, अब मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ से जाके इसको डन करना है, सेव चेंजेस कर देना है, तो ये भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे हम लोग ऑर्डर करने जाते हैं, वहां पे ये किस तरीके से दिखेगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग वहां पे चलते हैं स्क्रीन पे। को बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे रिफ्लेक्ट करता है वो। तो जैसे हमने पीसेस वाला करा था, तो ये देखिए जैसे मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, पीसेस 4 पीसेस 8 पीसेस और दोनों का प्राइस दिख रहा है। अब जो हम लोग तोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पिज्जा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने चीज पर डाला था पिज्जा पे, तो ये एड ऑन दिख रहा है आप लोगों को। जैसे मैंने डिस्काउंट भी लगा रखा है तो ये डिस्काउंट भी कट हो चुका है। तो ये चीज का ध्यान रखें, अगर आपके आउटलेट पे कोई डिस्काउंट लगा हुआ है तो डिस्काउंट के हिसाब से प्राइस लिखे। तो जैसे मेरे को डिस्काउंट लगा रखा था 10% का, तो ये डिस्काउंट कट रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि आपको एड ऑन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पिज्जा का बताया।
अब हम लोग नेगेटिव वाला आते हैं जो क्वांटिटी वाला था, तो क्वांटिटी वाला भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो जैसे क्वांटिटी वाला हम लोगों ने ये करा था वेज नूडल्स का, तो इसका जैसे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हाफ का फुल का प्राइस अलग अलग दिख रहा है। उसके बाद हम लोग बर्गर भी देख लेते हैं। तो ये बर्गर के प्राइस दिख रहे हैं आप लोगों को, कि ये सारी चीजों का प्राइस जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।